बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या पाकिस्तान ने ऐसा मिसाइल बना लिया है जो अमेरिका तक मार कर सकता है? अमेरिकी क्यों डर गए हैं पाकिस्तान से? उस मिसाइल का नाम क्या है, ये आपको मैं आज बताऊंगा। दूसरा, क्या आप और आपके बच्चे आइसक्रीम के नाम पर जमी हुई मिठाई खा रहे हैं? ये हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा FDA को कोट करके आपको बताया है। 2 आइसक्रीमें ऐसी हैं जिनको आइसक्रीम आप कहते हैं, वो आइसक्रीम नहीं है। उन कंपनियों को 17 करोड़ रुपए जुर्माना पाकिस्तान की गवर्नमेंट के इदारे ने, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की है। कौन सी आइसक्रीमें हैं और आप क्या कर रहे हैं, किस तरह जुर्माना हुआ, ये आपको बताऊंगा। इसके अलावा ये कि इमरान खान साहब की जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है वो मज़ीद डिले हो गई है। क्या इमरान खान असल में तहरीक सिविल नाफरमानी चलाना भी चाहते हैं कि नहीं चलाना चाहते, ये भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जी इस चैनल को लाइक करें ताकि आपको सच पता चल सके, आज का सच क्या है और जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसका बैकग्राउंड भी पता चल सके। तो जनाब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वेलकम बैक कहा, कुछ लोगों ने कल मुझे बताया, तो बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको काम की बातें बताता हूँ जनाब। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान ने एक ऐसा मिसाइल बनाया है, क्या वाकई पाकिस्तान ने एक ऐसा मिसाइल बना लिया है जो अमेरिका तक मार कर सकता है? ये बात किसी आम बंदे ने नहीं की जी। अमेरिका के जो सदर हैं जो बाइडन, उनके कौमी सलामती के वजीर मशीर हैं जॉन फाइनर, उन्होंने जनाब एक थिंक टैंक में ख़िताब करते हुए कहा कि जी पाकिस्तान ने ऐसे मिसाइल बना लिए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो जनूबी एशिया यानी कि इंडिया जो हमारा दुश्मन है उससे बाहर जाने की सलाहियत रख सकते हैं। और वो ऐसी बैटरी और ऐसे मिसाइल सिस्टम बनाए हैं जो दूर दूर तक मार करते हुए हम तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत तशवीश की बात है। उन्होंने कहा जो हमारे दुश्मन ममालिक थे ना, जैसे चीन है, शुमाली कोरिया है और रूस है, उनके पास तो ऐसी कैपेबिलिटी है कि हमारे तक मिसाइल पहुंचा सकें। अब पाकिस्तान भी ऐसा कर रहा है और हमने पाकिस्तान से ये बात कई दफ़ा उठाई है, फिर भी वो कर रहा है। अच्छा जी, ये जो है वो कंसर्न शो किया है। ये बात उन्होंने कल की है, जबकि उससे 2 दिन पहले अमेरिका ने पाबंदियां भी लगाई थी पाकिस्तान की 4 कंपनियों पर, जिसमें से NDC भी शामिल है, और 4 कंपनियों पे कि जी आपके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल जो आपके बैलिस्टिक मिसाइल वो लेके जा सकते हैं, आपको पाबंदी लगाई जाए। तो क्या यार अमेरिका को क्यों डरने की ज़रूरत है? पाकिस्तान में जो माहिरीन है, हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि जी ये अमेरिका को डरने की इतनी बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का जो मिसाइल है जिसकी बात हो रही है उसका नाम है अबाबील। कहता है ना वो अबाबील, जो कहा जाता है बराहा के लश्कर को दबा किया था। पाकिस्तान ने मिसाइलों के नाम बड़े मज़े के रखे हैं, दिल खुश हो जाता है। तो अब्दाली, गजनवी, मज़े के मिसाइलों के नाम है। हमारे टैंकों के नाम भी अल खालिद और इस तरह के नाम है, इस्लामी है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, तो चलो कम से कम हमारा असला तो इस्लामी नामों से बना हुआ है। दिल खुश होता है, पुराने ज़माने की याद ताज़ा होती है जी, हमारे जो गज़वात थे और जो जंगें थी। तो बहरहाल दुश्मन, ये तो हमारा कुरानी हुक्म भी है ना कि दुश्मन के मुकाबले में घोड़े तैयार रखो, यानी कि अपना दिफा मजबूत रखो। और ये बिल्कुल सही हुक्म है, अपना दिफा मजबूत हमें होना चाहिए। जबकि इस तरह के कमीने दुश्मन आपके आसपास हों, तो पाकिस्तान ने सिस्टम बनाए हैं जनाब, बहुत अच्छे अच्छे मिसाइल बनाए हैं, और ये मिसाइल हमारा हक है और दिफा हमारा हक है। तो अबाबील मिसाइल ऐसा है जो दिफाई माहिरीन के मुताबिक एक मिसाइल जाता है, उसके अंदर से 8 मिसाइल तक की और निकलने की वार हेड्स लेके जाते हैं। वो वार हेड्स अपनी अपनी जगहों पे चले जाते हैं। जैसे जहाज़ों की फॉर्मेशन नहीं होती कि जब एयरफोर्स के जहाज़ हमला करते हैं दुश्मन में, तो इकट्ठे एक ही लाइन में नहीं जाते, बल्कि लाइनें बदल लेते हैं ताकि जो दुश्मन की गनें हैं वो उनकी तरफ ना आ सकें। तो ये मिसाइल जो बनाया गया, ये इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिस तरह के आयरन डोम सिस्टम इसराइल के पास है, इंडिया के पास भी एयर डिफेंस सिस्टम है। कोई अमेरिका ने उसको S-400 कुछ पता नहीं क्या नाम है उसका, वो सिस्टम दिया बड़ा जदीद। तो पाकिस्तान ने कहा ना चन ना इंज नहीं, हमने ऐसी चीज़ बनाई है जो इस सिस्टम को पार कर सके। तो ये जो अबाबील मिसाइल है ना, माशाल्लाह से ये इसके एक मिसाइल निकल जाता है और उसके अंदर से कई वॉर हेड्स निकलते हैं, और ये न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है। तो ये जो है वो डिफेंस, इंडिया के जो डिफेंस का सिस्टम है मिसाइल का, उसको पेनिट्रेट कर सकता है, उसके बावजूद चोट पहुंचा सकता है। तो ये मिसाइल है पाकिस्तानी माहिरीन के मुताबिक कि ये जो मिसाइल है ये इंडिया के लिए बनाया गया, अमेरिका को डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अमेरिका ने ज़ाहिर एक इशू बनाना था। कल मैं नजम सेठी साहब का भी शो सुन रहा था, और बाकी लोग भी ये कह रहे हैं कि जी अगला साल जो है वो अमेरिका कोशिश करेगा, अमेरिका और इसराइल के जी ईरान को टारगेट करें, उसको तबाह करें, उसको कुछ करें, और उसके बाद उससे अगले साल में वो पाकिस्तान की तरफ भी आ सकते हैं, क्योंकि जी अगला वो इसराइल अपना ख़तरा समझता है पाकिस्तान को। तो अल्लाह पाकिस्तान को हर नज़र बद से महफूज रखे और मामून रखे, और हमें हर साजिश से जिस तरह हमेशा मदद होती रही है, अल्लाह ताला मदद करे और निकाले। बहरहाल दिफाई कैपेबिलिटी है, तो इस अमेरिका तक को ये यानी अब वो पढ़ रहा है कि जी ये सिस्टम है MIR वेज जो सिस्टम है, वो ऐसा सिस्टम होता है कि जो
डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को, जो दिफाई वो उनका सिस्टम होता है उसको पेनिट्रेट कर सकता है। तो ये पाकिस्तान का मिसाइल है जिसके बारे में बात चल रही है। अब आते हैं जी दूसरी खबर की तरफ, और वो है जी आपके इंटरेस्ट की खबर है, सबके इंटरेस्ट की खबर है, सियासी खबर पे मैं आखिर में आऊँगा कि इमरान खान साहब ने फिर तरीके अदम एतमाद, वो तरीके सिविल नाफरमानी जो है, सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो डिले कर दी है, और वो असल में करना ही नहीं चाहती। ये मैं आपको बताऊँगा कैसे साबित होता है। लेकिन एक ख़बर जो कि आप सबसे मुताल्लिक है और हम सबसे मुताल्लिक है वो ये है कि आपको जमी हुई मिठाई बेची जा रही है। मैं बच्चों का जो जाके मिठाई को लाते हैं ना, आइसक्रीम है जी, ये आइसक्रीम है, वो आइसक्रीम नहीं है। हमारे साथ हो गया मुर्शद, हमारे साथ बड़ा हाथ हो गया, ये बड़ा धोखा हो गया। और ये चीज़ हुकूमत पाकिस्तान के कमीशन है, CCP कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें साबित हुई है। उन्होंने रिसर्च करके तहकीक की। उससे पहले उनके पास एक कंपनी आई शिकायत लगाने वाली कंपनी, पता है कौन सी थी? हीको कंपनी थी। हीको की तो बड़ी मज़े की आइसक्रीमें भी होती हैं, वैसे मैं उनकी पब्लिसिटी नहीं करना चाह रहा, लेकिन मुझे अच्छी लगती है उनकी। एक वो होती है, पता नहीं क्या, उसको क्रंची सी आइसक्रीम होती है, वो उनकी बड़ी मज़े की होती है। पहले आती थी रियल स्ट्रॉबेरी, वो भी क्योंकि वो रियल डेयरी मिल्क है, यानी वो असली है, तो उनको है कि यार ये हमारे राइवल जो है ना हमारी मार्केट का चंक ले रहे हैं और ये असली भी नहीं है। उन्होंने जाके शिकायत लगाई कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि भाईजान ये धोखा कर रहे हैं लोगों के साथ। ये जो वॉल्स नाम की आइसक्रीम है, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है दुनिया की, वॉल्स आइसक्रीम जो सारी आइसक्रीम है वो, और उन्होंने कहा ओमोर नाम की आइसक्रीम, ये दोनों जमी हुई मिठाई खिला रहे हैं आपको। आइसक्रीम उन्होंने कहा बनती है जी दूध से, क्रीम से, मलाई से, मक्खन से, ये चीज़ें हुई ना आइसक्रीम, क्रीम और आइस। तो वो कहते हैं जी ये जो वॉल्स की और ओमोर की आइसक्रीम कहा जाता है, ये मिठाई है जमी हुई, ये बनती है कुकिंग ऑयल से और कोई पेस्टराइड्स और चीज़ें और उनके साथ केमिकल्स मिला के, तो उसको मीठा मज़ेदार बना लेते हैं, लेकिन वो आइसक्रीम नहीं होती। ना दूध आपके सिस्टम में जाता, ना कैल्शियम आती है, ना कुछ और आता है। इस वजह से उन्होंने कहा ये धोखा हो रहा है जी बहुत बड़ा। तो पाकिस्तानी कंपटीशन कमीशन ने बाकायदा तहकीक की और साबित हो गया, तो दोनों कंपनियों को 7.5 करोड़ रुपये जुर्माना हुआ, और एक कंपनी को मज़ीद 2 करोड़ रुपये जुर्माना हुआ कि उन्होंने जो तशहीर की है उसमें भी कोई 2 नंबरी की है। तो 2 रुकनी बेंच बैठा बाकायदा कंपटीशन कमीशन है पाकिस्तान का, और उन्होंने बाकायदा इसको करके उनको सज़ा दी है। तो भाईजान अगर आपने आइसक्रीम खानी है तो अब आपको पता लगे कौन सी कंपनी की खाएं। वैसे ये कोई इश्तिहारी मुहिम नहीं है। अगर देख रहे हैं उमर वाले और वॉल्स वाले तो वो तो बाज आ जाएँ, और अगर वो देख रहे हैं हीको वाले तो कम से कम आइसक्रीम ही हमें खिला दें कि आपकी आइसक्रीम की तारीफ़ कर रहे हैं कि वो अच्छी होती है और दूसरी बुरी होती है। खैर वो मेरा मकसद ये नहीं था, लेकिन ये खबर है, मैं खबर बता रहा हूँ कि जी CCP ने 17 करोड़ रुपये इन दोनों कंपनी को जुर्माना किया है कि जी आप लोगों को आइसक्रीम के नाम पे धोखा दे रहे हैं। पहले हम थोड़े धोखे खा रहे हैं, अब आइसक्रीम भी धोखे वाली खा रहे हैं। यार ये कोई बात है। अब आते हैं जी आखिरी खबर की तरफ, और वो है जी एक अच्छी खबर ये है कि जी इमरान खान साहब जो सिविल नाफरमानी की तहरीक की बात कर रहे थे ना, वो असल में ड्रावा था। ये चीज़ अब कंफर्म हो चुकी है ज़राए से कि जी उन्होंने कहा है इमरान खान साहब ने कि जी इन्होंने होर वेख लो थोड़ी देर, तो 10 दिन तक, ये जो इतवार का कहा जा रहा था कि इतवार तक अगर ये इन्होंने ना किया, अलीमा खान ने कहा था इतवार तक अगर, और ट्वीट भी आई थी कल इमरान खान के अकाउंट से कल परसों कि इतवार तक हुकूमत ने हमारे 2 मुतालबात ना माने। एक मुतालबा है जी जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई के लिए भी, और 26 नवंबर को जो कुछ हुआ उसके लिए तहकीकात के लिए, और दूसरा मुतालबा है कि अंडर ट्रायल सारे कैदियों को रिहा कर दिया जाए, जो कि मतलब इमरान खान भी शामिल हैं, बुशरा भी कैदी नहीं है, लेकिन जो कैदी हैं उन सबको, PTI के कैदियों को जो अंडर ट्रायल है उनको रिहा किया जाए। ये मुतालबे ना माने गए तो मैं तहरीक सिविल नाफरमानी शुरू कर दूंगा, कॉल दे दूंगा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, पैसे ना भेजें इधर, सीधे तरीके से पैसे ना भेजें, हुंडी हवाले से भेजें बेशक। लेकिन नवी खबर आई है, अंदर से खबर आई है कि जी ये बात भी कैंसिल कर दी गई है, और कहा गया है कि 10 दिन तक मजीद हुकूमत को वक्त दिया जाएगा। और इस हवाले से हुकूमत ने भी उनको लॉलीपॉप दी है। स्पीकर रियाज सादिक कह रहे हैं जी हम अपनी एक कमेटी बनाने लगे हैं, और जो कमेटी PTI से मुज़ाकरात करेगी। इमरान खान ने कहा चलो कमेटी को देख लो, मुज़ाकरात को देख लो। ये एक थ्रेट, लूमिंग थ्रेट रहेगा, जैसे लटकती तलवार है, सॉर्ड ऑफ डेमोकल जिसको कहते हैं, कि वो जनाब आपके ऊपर लटकती रहेगी कि जी हम किसी वक्त भी शुरू कर देंगे। कर दो, मुज़ाकरात करते हो या नहीं करते, वरना हम सिविल नाफरमानी कर देंगे। सिविल नाफरमानी आसान आंदी तो पहले कर देंगे, इतनी आसान नहीं होती सिविल नाफरमानी। ना उस तरह की खुराकें हैं आजकल, ना उस तरह के वो जान है कि आप सिविल नाफरमानी कर सकें। इसलिए सिविल नाफरमानी वाली बात अब टलती नज़र आ रही है, और 10 दिन तक के लिए वो टल गई है, तो मज़ीद पता नहीं कितने दिन टलेगी। आज जो लोग स्टॉक मार्केट का कल कमेंट कर रहे थे, वाकई स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह गिरी थी कल। बहुत लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, हैरत की बात है यार, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, आपको खुशी हो रही थी। आज दोबारा चढ़ गई जे वो दोबारा से स्टॉक मार्केट रिकवर की है, और मंडे को मज़ीद रिकवरी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। बहुत सारी कंपनियों के शेयर्स वापस ठीक हुए हैं, और स्टॉक मार्केट वापस
ٹھیک ہو رہی ہے اور منڈے کو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہونے لگی ہے. بتائیں ذرا وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ عمران خان صاحب کو 14 سال سزا کا امکان ہے. جو ان کا 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہ عمر قید کی سزا ہوتی ہے اور نیب کی اس کیس میں جو میکسیمم سزا نیب مانگ رہا ہے وہ 14 سال ہی ہے. لیکن ابھی تو فیصلہ ہونا محفوظ ہے، لیکن امکانات اس طرح ظاہر کی جا رہے ہیں، جس طرح کے دلائل اور وہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ خدشہ ہے کہ ان کو 14 سال کی سزا سنا دی جائے گی. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہی سزا کا اعلان ہوگا اسٹاک مارکیٹ پھر اوپر چلی جائے گی. اب بتائیں یار، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ عمران خان صاحب کا اسٹاک مارکیٹ سے کیا تعلق ہے؟ مگر ہوتا یہی ہے. آج تک جب جنرل فیض کا کورٹ مارشل کا اعلان ہوا اسٹاک مارکیٹ ٹھک کر کے اوپر. جب کوئی اس طرح کی خبر آتی ہے اسٹاک مارکیٹ اوپر. جب آتی ہے کہ مظاہرہ ہونے لگا اسٹاک مارکیٹ نیچے. تو اسٹاک مارکیٹ کو کیا ضد ہے خان صاحب سے یار؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. آگے تھوڑے ان کے دشمن ہیں، اسٹاک مارکیٹ بھی دشمن بن گئی ہے. تو یہ تھا جی آج کا شو. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. دیکھتے رہیے آج کا سچ.